कमाठीपुरा का रेड लाइट एरिया परंपरागत सेक्स वर्कर का एरिया रहा है जो देश विदेश में मशहूर है। यहाँ से सेक्स वर्कर फोन कॉल पर बाहर नहीं जाती हैं, बल्कि ग्राहक यहाँ आते हैं। इस वक्त यहाँ करीब 3500 सेक्स वर्कर रह रही हैं। इनमें ज्यादातर बंगाल और कर्नाटक राज्यों से हैं। यहाँ कई ब्रॉथल की दहलीज पर सजी सवरी एक बूढ़ी औरत बैठती है जिसे लोग मम्मी बुलाते हैं। इसी औरत की निगरानी में घर के अंदर 2, 3 या 4 लड़कियां देह का कारोबार करती हैं। इन लड़कियों की कमाई का कुछ हिस्सा ये मम्मी रखती हैं। पूरे देश समेत मुंबई भी इस समय अनलॉक हो चुकी है। लोग अपने अपने कामकाज और रोजगार पर निकल चुके हैं और जिन्हें नहीं मिला है उन्हें कामकाज की तलाश है। लेकिन यहाँ के कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया की सेक्स वर्कर्स के पास ना तो काम है, ना रोजगार है, ना ही रोजगार की कोई उम्मीद है। HIV पॉजिटिव जैसी बीमारियों से जूझ रही सेक्स वर्कर के और ज्यादा बुरे हाल हैं। दाने दाने पर मोहताज इन सेक्स वर्कर्स के समय भूखों मरने की नौबत आ चुकी है। यहाँ काम करने वाली सेक्स वर्कर ने बताया कि लॉकडाउन में तो कमाठीपुरा की सभी गलियां सील कर दी गई थीं। पुलिस का सख्त पहरा था। पुलिस ना तो यहाँ मर्दों को बाहर घूमने देती थी और ना ही हम लोगों को घर से बाहर निकलने देती थी। अब जब गलियां खुल गई हैं और पुलिस का पहरा भी नहीं है, तब भी यहाँ ग्राहक नहीं है। रेड लाइट एरिया में काम करने वाली संस्था सोशल एक्टिविटीज इंटीग्रेशन के वॉलेंटियर ताबिश खत्री पेशे से विदेशी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। लॉकडाउन में जब ताबिश ने इन सेक्स वर्कर्स की ऐसी हालत देखी तो वो इनके हित में कुछ काम करने के लिए इस संस्था के साथ जुड़ गए। ताबिश इस संस्था की ओर से हर 15 दिन में यहाँ राशन बांटते हैं। लॉकडाउन के बीच में बहुत सारे लोग गांव चले गए थे बिकॉज देयर वाज ट्रबल। खाने का बहुत तकलीफ था, खाने पीने का और सब। कमाठीपुरा में रहने वाली सेक्स वर्कर्स की एक बड़ी परेशानी ये भी है कि इनके पास मकान का भाड़ा देने के लिए पैसे तक नहीं है। यहाँ एक दिन का भाड़ा 100 से 150 रुपया है। शाम के समय सेक्स वर्कर्स तैयार होकर सड़कों पर आ जाती हैं। यहाँ उन्हें ग्राहक मिलते हैं या फिर पुराने ग्राहक घर में आते हैं और अपनी पसंद की लड़की को लेते हैं। यहाँ सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। लेकिन यहाँ काम करने वाली एक सेक्स वर्कर ने बताया कि अब ग्राहक यहाँ नहीं आते हैं। कुछ नहीं है, 6 महीने से ऐसे ही है। पहले तो कैसा भी अपना रोजी रोटी चल रहा था, अभी तो कुछ ही नहीं है। अभी वो जो विनायक सर जो भी महीने में रेशन पानी देता है, सुबह शाम खाना बांटता है, वही हम लोग खा के जी रहे हैं। अभी उन लोग शाम दूर रहता है, हाथ में सैनिटाइजर लगाता है, मुंह पे मास्क लगाता है, ऐसा है। और अभी फिलहाल जो है अभी तो धंधा पानी कुछ है ही नहीं है। अभी 6 महीने से हम लोग ऐसे ही बैठे हैं। उसका कहना है कि लॉकडाउन में बहुत सारी पढ़ी लिखी और अच्छे घरों की लड़कियां भी देह व्यापार में उतर गई हैं। धंधा पानी में कस्टमर बाहर के आते थे, वो आना बंद हो गया। इधर 1-2 मिलता है तो खर्चा पानी होता है, भाड़ा चढ़ जाता है। आज 5 दिन का भाड़ा हो गया घरवाली का, कहाँ से देंगे। रोज आती हूँ, ऐसे ही जाती हूँ। फिर नानी का साबुन ये वो लगता है ना, हर चीज़, उसके लिए पैसा नहीं। पहले तो आते थे, अच्छा धंधा होता था, हम लोग कमाते थे, अच्छे से रहते थे। अभी तो कुछ भी नहीं मिलता है। खाने के वांदे होते हैं, भूखे प्यासे रहते, ये नाश्ते होते हैं, उसी पे हम लोग गुजारा करते हैं। हम कस्टमर बिठाने के टाइम है ना, उन लोग कम मुँह बोलते हैं, साइड में करने, साइड में मुँह करते काम कराते हैं, मुँह एकदम सामने नहीं लेते। सांस हमारे मुँह पे मत लगते। गिराक लेके जाते हैं, उन लोग 30 रुपये भाड़ा लेते हैं उनको से। बाकी इतनी हिफाजत हम खुद करते हैं। जैसा कस्टमर 200 का मिला, 150 का भी मिलता है। अभी लॉकडाउन है तो 120 में भी लेके जा रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे, वो भी छोड़ेंगे, 100 रुपया नहीं मिलेगा, दूसरी लेके जाएगी। इसके लिए हम लोग अपना करेंगे। सोशल एक्टिविटीज इंटीग्रेशन के निदेशक विनय वाता ने बताया कि कोरोना ने जैसे देश के दूसरे व्यापार पर असर किया, वैसे ही सेक्स वर्कर की जिंदगी पर भी किया। लेकिन दूसरी जगह और इनमें ये फर्क है कि बाकी जगह उन लोगों की मदद के लिए कोई न कोई सामने आया, लेकिन यहाँ ना तो सरकार ने मदद की और ना ही समाज के किसी दूसरे हिस्से ने। अभी हम 20 तारीख को हमने हमारे ऑफिस के एक्टिविटी सब बंद किए थे। 25 तारीख से मुझे फ़ोन आने शुरू हुए बहनों के कि भाई हम भूख से मर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि घर में था, मैं मेरे फैमिली के साथ, मैंने सोचा मैं घर में अच्छा हूँ, सुरक्षित हूँ, लेकिन जिस बहनों के और बच्चों के साथ मैं 30 साल से उनके लिए काम कर रहा हूँ, और यदि मैं अपने सुरक्षिता के लिए मैं घर पे रहूँगा
तो मेरे जीवन का कुछ मतलब ही नहीं है। तो मैं बोला, मैं मेरे वाइफ को बोला और मेरे बोर्ड मेंबर को बोला कि यदि वो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं और भूख से मर रहे हैं और मैं घर में सुख से जी रहा हूँ, तो मेरे काम का कुछ मतलब नहीं। मैं रिस्क उठा के जाऊँगा और ये लोगों को मेरे से जो होगा कोई मदद करूँगा। कमाठीपुरा का ये रेड लाइट एरिया किसी ज़माने में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता था। इसका नाम भी कोलकाता के हाथी बागान और सोनागाची जैसे रेड लाइट एरियाज की तरह ही मशहूर था। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे बदलाव होते गए। रियल एस्टेट ने यहाँ की ज़मीनों को कब्जाना शुरू कर दिया और देह व्यापार के परंपरागत रूप में भी फर्क आया। इस समय यहाँ पर 3500 से लेकर 4000 के करीब जो है सेक्स वर्कर्स रह रही हैं, जिनकी मूल समस्या इस समय दवाएं, बीमारियों का इलाज और भोजन है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।